उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों को थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा हिंट कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग 3 या 4 नंबर इस वीडियो में आपको कंफर्म होने वाला है, तो देख लीजिए। थंबनेल देख के आप लोग जान ही चुके होंगे। बहुत धमाकेदार वीडियो बना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा इंट कीजिए, एक बार पूरा इंट करके देखिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और खराब भी लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को चालू करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 मतलब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्जाम देने वाले हो आप लोग। संस्कृत मंगलम पार्ट 1 पूरा हिंदी अर्थ A to Z, मतलब पूरा हिंदी अर्थ समझ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग इजीली बना दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी में ही क्वेश्चन आता है, तो हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी, A to Z नहीं। संस्कृत में उतना आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उसलिए मैं हिंदी अर्थ पूरा ला दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को पूरा इंट कीजिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेज बने। तो चलिए बच्चों वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को पूरा इंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बिहार बोर्ड में 2 या 3 अब इस चैप्टर से आता ही आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को चालू करते हैं। पार्ट 1 मंगलम, जिसका हिंदी अर्थ हम बताने वाले हैं। संस्कृत को तोड़ तोड़ कर नहीं बताएंगे, आपको हिंदी अर्थ बताएंगे, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में हिंदी में ही क्वेश्चन पूछता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में ही पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हिंदी में पूछता है। इसलिए आप लोग घबराइए मत। जो इसमें श्लोक दिया है उनको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वीडियो में। चलिए चलते हैं। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में है। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में मेरे प्यारे बच्चों, इस श्लोक को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको एक भी नहीं गलत होगा इस वीडियो से, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से इसको बनाया हूँ, अपना से हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो भाग में है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह पर परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा के संसार में व्यक्ति और, मतलब कहने का मतलब है उपनिषद के वैदिक वांग्मय में अंतिम भाग से लिया गया और दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। मतलब दर्शन सिद्धांतों को प्रकट किया गया इस वीडियो में। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन होता है, मतलब सभी जगह परम पुरुष मतलब भगवान का गायन होता है, प्रधान रूप से हुआ है। परम पुरुष का गायन होता है। चलिए पढ़ते हैं। परम पुरुष का गायन होता है, परम पुरुष का गायन होता है, प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा के संसार में व्यक्ति और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों को, तपस्या को परम सक्ष्य होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र हैं। मतलब इस पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र लिए गए हैं, जिसका आपको मतलब पढ़ना है 5 मंत्र को। देखिए, परमात्मा के संसार व्यक्ति अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों को तपस्या परम रक्ष होता है। इस पाठ में उसकी, चलिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, इस या ऊपर का जो पाठ था उनको हम कवर कर दी। अब चलिए श्लोक पे चलते हैं जिसमें 5 मंत्र लिए गया है। चलिए चलते हैं। चलिए फर्स्ट पे पढ़ते हैं। एक, हिरण्मय पात्रन सतस्य पीता मुखम तत्व पुरुष न पावर सत्य धर्माय दृष्टि है। मतलब यह फर्स्ट श्लोक है, इसका अर्थ समझते मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बीच बीच से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कभो कभार पूछ देता है, तो आप लोग इसको इतना ही याद कर लीजिएगा। यह जो बताएंगे उस समझ लीजिएगा एक बार। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में बताया गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। मतलब प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। कहने का मतलब है इसमें सत्य के विषय में बताया गया है। मतलब इस श्लोक में सत्य के विषय में बताया गया है कि संसार की मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं करते हैं। मतलब संसार की मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। फर्स्ट श्लोक आप लोग को कवर हो गया होगा मेरे प्यारे। चलिए सेकंड श्लोक पे बढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, थोड़ा पार्ट इधर है, इसको भी कवर करते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप है हे प्रभु आवरण को हटाए ताकि सत्य को धर्म के जान सकूं। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटाए ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। चलिए इतना समझ गए होंगे, तो सेकंड पर बढ़ते हैं। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरुहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यते भीतो सुखा धातु प्रसाद ही मानता मानम। चलिए इसको भी आप लोग के लिए कवर कर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा
क्योंकि प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से मतलब फर्स्ट श्लोक ईशावास्य उपनिषद संकलित था और सेकेंड श्लोक कंठोपनिषद से संकलित था। मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें आत्मा के स्वरूप को निवास के विषय में बताया, मतलब इसमें आत्मा का चर्चा किया गया है और उसमें आपको क्या था, सत्य के बारे में चर्चा किया गया था। आत्मा छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। मतलब मोस्ट भी प्रश्न यह क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ देगा, हृदय रूपी गुफा में। तो आप लोग यह मंत्र को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। रहती है जिससे तुच्छ बुद्धि वाले आत्मा को ज्ञान प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। मतलब प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से लिया गया है। स्वरूप में निवास विषय में बताया गया। इसमें छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आत्मा होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा भी ज्ञान प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। यही कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपको थर्ड श्लोक पे बढ़ते हैं। सतमेव जते नानृतम सतेन पंथा विदितो देवयान यह ना कर्म तो है हफ्ते कमा सतस्य परम निधानम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 10 साल कह चुका हूँ कि इस आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सीधे इतना को इतना रहने देगा और इतना रहने देगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना रहने देगा और इतना रहने देगा, बीच का पार्ट भी उड़ा देगा। तब से पूछ देगा सतमेव नानृत है सतमेव जयते, इसमें नहीं लेगा, ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोग को मंत्र याद रहेगा, तब तो आप कवर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले मंत्र को याद कर लीजिएगा, एक बार में याद नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन पे ही डिवीजन है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग रिवीजन कीजिए तब डिवीजन मिलेगा आप लोग को। तो चलिए प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। मतलब फर्स्ट ईशावास्य उपनिषद और सेकेंड कंठोपनिषद और यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीव होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं हो। देवताओं को मार्ग विस्तार होता है, जिससे ऋषिगण कामनाओं को पाने चाहते हैं, वही सत्य का परमास्थान है। मतलब प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताइए। इस तीसरे श्लोक में सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। देवताओं भी मार्ग विस्तार, देवताओं भी सत्य के ही मार्ग पर चलती है, विस्तार होती है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है। यही मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में कहा गया। चलिए चौथे नंबर पर बढ़ते हैं। अत्र यथा नदा स्वयं समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नामरूप विहाय तथा विद्वान नामरूपवाद विमुक्त परंपरा पुरुषमैति दुव्यम। थोड़ा तो आप लोग को लेंदी होगा, मैं कि आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रस्तुत श्लोक मुंडको में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में अपने नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर आकार हो जाते हैं। मतलब प्रस्तुत श्लोक देखिए तीसरे और चौथा श्लोक मुंडको में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में अपना नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा के में मिल प्राप्त होकर आकार होती है। चलिए दोस्तों 5वें नंबर पर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 5वां मंत्र पढ़ते हैं। वेदा हेमंत पुरुषम महांतम आदित्य वरम तमस प्रस्तातम तमेव विदित्वाति मृत्यु में ती नान्य पंथा विद्योत्य ज्ञानम। मतलब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 5 मंत्र पे पढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वातर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से, मतलब प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वातर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार में आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिससे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा शस्त्र नहीं है। प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वातर उपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से लिया गया, जिसने बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार में आग के रूप में जिसे जानकर हूँ। यह प्रस्तुत श्लोक श्वेता। देखिए पर फर्स्ट श्लोक ईशावास्य उपनिषद और सेकेंड श्लोक कंठोपनिषद और थर्ड और फोर्थ मुंडको उपनिषद और 5 नंबर क्वेश्चन हुए। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट मंत्र किस श्लोक से लिया गया है, तो आप लोग को इस वास्तव में सेकेंड उपनिषद किस से लिया गया है, तो कंठोपनिषद, और थर्ड श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद, और 4 भी पूछेगा तो मुंडको उपनिषद इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप इस वीडियो को आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।